नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। कभी कभी शांत मन भी अशांत होता है। हमें लगता है कि दुनिया में जो भी दुख है बस हमें ही है। दुनिया में बहुत सारे इंसान अशांत मन को शांत करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है अशांत मन की वजह से। कभी कभी तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें कोई अगर पूछेंगे कि हमारा हालचाल मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो हमारी आंखें भर के आ जाती है उसी समय। मतलब लोग कितना दुख अपने दिल में लिए चल रहे हैं। आप बताइए, क्या आपका मन शांत है? क्या आपकी जिंदगी में खुशहाली है? हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं तो बाजार से खरीद के लाते हैं, लेकिन अशांत मन का क्या? आज तक ऐसा कोई दवाई बना नहीं है जो अशांत मन को शांत कर सके। मनुष्य सोचता है कि जो उसकी चाहने वाली वस्तु है अगर उसे मिल जाए तो मन शांत होता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सारी चीजें प्राप्त होने के बावजूद भी अशांत मन शांत नहीं होता है। यहाँ पर तो धन संपत्ति वाले आदमी के मन में शांति नहीं है, और जो जिसके पास नहीं है उसके पास तो शांति है ही नहीं। तो चलिए फिर अशांत मन को शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 में है, हमारे अशांत मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है। चलिए फिर अब हम एक कहानी से शुरू करेंगे। एक दिन एक धनी व्यक्ति अपने अशांत मन को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध जी के पास गए और कहा, मेरे पास तो लाखों की धन संपत्ति है, काम करने के लिए नौकर चाकर भी है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। इसका मुझे कुछ उपाय बताइए। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने उनके सोचे सा कुछ भी नहीं किया। बुद्ध जी ने उनको बहुत ही गर्म वाली जगह में जाके बैठने को कहा। गर्मी का समय था, उसकी वजह से उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब होने लगी, लेकिन बुद्ध जी खुद छांव में जाके बैठे। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर दूसरे दिन बुद्ध जी उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने कहा कि आज के दिन तुम कोई भी खाना नहीं खा पाओगे और तुमको आज एक दाना भी कुछ खाना नहीं है। लेकिन बुद्ध जी उनके पास बैठे और बहुत ही अच्छा खाना खाने लगे। ये सब देख के उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और भूख की वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाए, और उनको लगा कि बुद्ध जी तो बहुत ही स्वार्थी निकले। वो अगले दिन सुबह उठे और अपने घर के लिए निकल रहे थे, तो उस टाइम पे बुद्ध जी उनके पास आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ? वो व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध जी, मैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत आशा लेके आया था, लेकिन यहाँ आके मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे ज़िंदगी में वो करना पड़ा जो मैंने कभी किया ही नहीं था, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के बुद्ध जी उनको कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि आपने मुझे क्या दिया? बुद्ध जी ने कहा, पहले दिन मैंने तुमको धूप में रख के मैं छाँव में बैठा, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि मैं छाँव में बैठूंगा तो तुम्हें छाँव नहीं मिलेगा। और अगले दिन तुम्हें भूखा रख के मैं खुद खाना खाया, लेकिन तुम ये भी नहीं समझ पाए कि मैं खाना खाऊंगा तो तुम्हारा पेट नहीं भर। इसका मतलब ये है, मेरे साधना करने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें खुद, जैसे तुमने अपने धन दौलत कमाया है, उसी तरीके से तुम्हें खुद अपना खुद का साधना योग करके तुम्हें शांति मिलेगी। और वो व्यक्ति ने कहा कि हाँ बुद्ध जी, मैं समझ गया। और वो व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर चले गए। जी हाँ, हमें भी शांति के लिए खुद ही मेहनत करना है और खुद ही साधना करना है। कोई दूसरा हमें उपाय देगा तो वो कुछ काम का नहीं है, उसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना है। नंबर 2 में है, हमें ये समझना है कि हमें जरूरतमंद चीज क्या है। नंबर 2, कोई भी अनावश्यक चीज की चाहना त्यागना। हम शांति को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, जबकि शांति हमारे अंदर ही है। हम अपनी चाहत इच्छा के कारण अपने शांत मन को अशांत करते हैं। इसी कारण से हम अपने अंदर की शांति को भी पहचान नहीं पाते। मन तनाव में होता है और तनाव में मन होने के कारण अशांति होती है। अगर आप कोई चीज को पाने की इच्छा और चाहना रखते हैं तो आपका मन अशांत होता है। तो चलिए फिर हम एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक राजा
अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुदेव जी, मुझे एक समस्या हुआ है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि बताइए क्या समस्या है। तो राजा कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई तो चीज़ की कमी है। मैं अपने अशांत मन को शांत कैसे करूं? ये सब सुनने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं, अगर आपको सच में शांति चाहिए तो आप उस व्यक्ति को ढूंढिए जिसके पास शांति है, और उस व्यक्ति का आपको कपड़ा पहनना है। ये सुनने के बाद राजा ठीक है बोले, और मैं ऐसा ही करूंगा अब कह के वहां से निकल गए। वो अपने राज्य में जाके राजा ने सब लोगों को जमा करके भी कहा कि तुम में से जो व्यक्ति के मन में शांति है, मुझे उस व्यक्ति का कपड़ा चाहिए। ये सुन के राज्य के लोगों ने कहा, महाराज जी, हम सारे लोग तो दुखी लोग हैं, हमारा इसमें से कोई भी शांत नहीं है, हम सभी का मन तो अशांत है। ये सब सुनने के बाद राजा सोचे तो ये तो मेरे से भी दुखी अशांत है। फिर राजा ने अपने सिपाही से कहा कि जो व्यक्ति शांत है उसे ढूंढिए और उसका कपड़ा लाइए। लेकिन वो सिपाही को कोई भी शांत आदमी या व्यक्ति मिला नहीं। उसके बाद सिपाही को एक महात्मा दिखते जो ध्यान लगाते हुए बैठे रहते हैं, जो शांत में दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। फिर वो महात्मा को राजा के पास लेके आते हैं। फिर राजा उसने पूछते हैं कि आपका मन शांत है? तो महात्मा कहते हैं कि हाँ, मेरा मन शांत है। तो फिर राजा कहते हैं कि एक काम कीजिए, आपका जो कपड़ा लगाया है वो मुझे चाहिए। आप चाहिए तो इसके लिए जो आप इसका जो मोल मांगेंगे, आप जो पैसे जितने पैसे मांगेंगे मैं वो देने को तैयार हूँ। राजा की बात सुनने के बाद महात्मा बोले, महाराज, मेरे पास शांति है, खुशी है, मुझे धन संपत्ति, गहने या अच्छे कपड़े, इनसे मुझे कुछ लेन देना नहीं है। मुझे कोई आशा नहीं है ऐसी चीज़ों से। अगर मैं ऐसे कुछ आशा रखूँगा अच्छे कपड़ों के, गहने के, धन संपत्ति के, तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। अगर मैं ऐसी चीज़ों के प्रति तीव्र इच्छा रखता हो या चाहत रखता हो तो मेरा मन फिर से अशांत हो जाएगा। आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में खुश हूँ। इतना बोल के वो महाराज वहाँ से निकल गए। और फिर राजा को बात समझ में आ गई। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई चीज़ के प्रति तीव्र इच्छा नहीं रखनी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें कुछ भी चीज़ों के प्रति इच्छा नहीं रखनी है। एटलीस्ट हम ये तो ट्राई कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरे ज़रूरतमंद की है या नहीं है। इसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। आज के ज़माने में तो लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं और इसी चक्कर में वो अपने सर पर कर्जे का भार लेके बैठे हैं। नंबर 3 में है, दुनिया को देखने का नज़रिया अच्छा बनाइए। इस दुनिया में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, बस अपनी नज़र का देखने का तरीका होता है। जैसा हम देखेंगे, जिस तरीके से हम देखने को कोशिश करेंगे, जो चीज़ हम देखने को ट्राई करेंगे, हमें वैसी ही चीज़ दिखाई देगी। अच्छा या बुरा वो तो अपनी नज़र में होता है। जो व्यक्ति दुनिया को बुरी नज़र से देखता है, वो व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो उसके मन में शांति कभी नहीं मिलेगी। अगर अपना देखने का नज़रिया गलत है तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी जगह बदले, किसी भी जगह पे जाए, तो उसका मन शांत होगा ही नहीं। क्योंकि वो इंसान अपने साथ अपने पुराने देखने के नज़रियों को साथ में लेकर चलता है। हमेशा शांत मन के इंसान में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए या कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति आ जाए, वो अपने सोचने के तरीके को, दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलेगा नहीं कभी। वो अपने संयम में रह के काम करेगा। हालात कैसे क्यों ना हो, बुरे या अच्छे, वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच रखेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के मेंटलिटी ऐसी होती है, मतलब जो अशांत मन का आदमी होगा उसकी मेंटलिटी ये बोलेगी कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। और एक पॉजिटिव सोच वाला बंदा क्या बोलेगा इसी जगह, वो बोलेगा कि मेरे लाइफ में कैसी सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए, उस सिचुएशन का बस लड़ने की मुझ में हिम्मत हो जाए, आ बनी रहे उस समय। उसके लिए यही बड़ी बात होगी। आप भी अपने मन को शांत रखने के लिए कोई भी सिचुएशन में, कैसे भी हालात में अपने मेंटलिटी को शांत रखने के लिए पॉजिटिव सोच रखिए, दुनिया को देखने का नज़रिया सही रखिए, तो फिर आपका मन शांत ही होगा और इसी से ही शांति मिलेगी। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हैं या जो सक्सेस हो गए इस समय, आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी? उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई होगी और उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उस शांत दिमाग का यूज़ किया होगा। सिचुएशन कितने बदतर आगे रहेंगे फिर भी वो अपने मन को शांत ही रखे रहेंगे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का सामना किया रहेगा, सोचा रहेगा। ये ज़िंदगी तो सभी को मिली है, लेकिन ज़िंदगी जीने सभी को आता नहीं है। जिन्हें ज़िंदगी जीने आती है उनका मन शांत होता है और जो जीना नहीं जानते उनका मन तो अशांत ही होता है। दिल की धड़कन ये बताती है कि इंसान जिंदा है कि नहीं है,
और शांत मन ये बताता है कि इंसान जिंदगी जी रहा है कि नहीं जी रहा है। इसीलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में शांति से जीने के लिए ये उपाय का प्रयोग कीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ और अपनी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।